मुरादाबाद के बस स्टैंड क्षेत्र में रेलवे प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रेलवे की ओर से दशकों पुरानी दुकानों को खाली कराए जाने के लिए बिल्डोजर चलाया जा रहा है। ये दुकानें वर्ष 1972 से लगातार संचालित हो रही हैं, लेकिन अब अचानक की जा रही इस कार्रवाई से दुकानदारों में भारी रोष है। दुकानदारों का कहना है कि ये मामला करीब 25,000 परिवारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दुकानदारों का आरोप है कि डीआरएम अपनी मनमानी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दुकानदारों के अनुसार वर्ष 2022 में जब ये जमीन नॉर्थ रेलवे के अधीन आई, उस समय रेलवे द्वारा किराया तय किया गया था, जिसे वे लगातार जमा करते आ रहे हैं। दुकानदारों ने साफ कहा है कि यदि रेलवे प्रशासन किराया बढ़ाना चाहता है या किसी प्रकार का ब्याज लगाना चाहता है तो वे इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनकी दुकानों को तोड़ा नहीं जाए। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का ये भी कहना है कि सरकार की नीति के अनुसार किसी को उजाड़ने से पहले उसे वैकल्पिक स्थान पर पुनर्वास दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जो अपने आप को डायरेक्ट आदेश कर रहे हैं, जबकि हम विचाराधीन है, कोर्ट के अंदर है, हमारे मुकदमे चल रहे हैं, सबके स्टे हैं, कुछ लोगों के और बाकी अदालत के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। आप कोर्ट से कॉपी लाइए, हम स्वागत करेंगे रेलवे का भी। आप कोर्ट से कॉपी लाइए, कोर्ट से आदेश लेके आइए, हम स्वागत करेंगे। रेलवे को स्वयं हम अपनी जगह देंगे, कोर्ट से आदेश लेके आइए। हमारे विधायक जी ने स्वयं कहा है कि कम से कम जब तक हमारी है जितने भी 160-65 दुकानों का हमारा व्यवस्था दूसरी नहीं बन जाती है, तब तक आप रेलवे हटाया न जाए। और योगी जी का भी यही कहना है कि पहले बसाया जाए फिर हटाया जाए, किसी की रोजी रोटी भी न उगड़े, परिवार 25,000 लोगों का सवाल है। कल इसमें 4-5 परिवार आ जाएंगे, बेरोजगार। कल इसमें 4-5 परिवार ने अगर आत्महत्या कर ली तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रेलवे डीआरएम साहब होंगे, रेलवे डीआरएम साहब होंगे। किसी के साथ कोई सुसाइड हो गया, वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मर गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, उसके कौन जिम्मेदार होगा? 2-4 परिवार होंगे, 2-4 परिवार यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनसे बात करी गई, उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। आदमी परेशान है, बिल्कुल कहाँ जाएगा वो? आज हमारा पूरा परिवार है, हम परिवार में सब एक साथ खड़े हैं। 165 दुकानों के सभी बंदे यहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं, घबराए ना, किसी बात के अपने दिल के ऊपर बात ना ले। कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीआरएम साहब होंगे। डीआरएम साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनके पास कोर्ट की कोई लिस्ट नहीं है। कोर्ट की लिस्ट लेके आए, कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, हम स्वागत करेंगे। कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, कोर्ट की लिस्ट लेके आए, हम स्वागत करेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये साहब कब्जा करके बैठे हैं। कब्जा अगर होता, कब्जा उसका होता है जो खाली जमीन पर कब्जा करके बैठ जाए। यहाँ किराए की दुकानें 1970, 71, 72, 73 से हम अलॉटेड है, सबकी आवंटित है, अलॉट किया गया था। हमारे पे किराए की किराया इन्होंने लिया नहीं, उसके बाद मनमानी करी, किराया नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने फाइलें तैयार करी कोर्ट के अंदर। जो हमारी जो फाइलें हैं वो इन्होंने आज तक कोई रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं किया। इनके पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड हो तो लेके आइए, हम इनका स्वागत करेंगे। रिकॉर्ड के साथ भी अपना रिकॉर्ड लेके आए, हम तब भी स्वागत करेंगे। कोर्ट के अंदर अपना रिकॉर्ड लगाए, हम तब भी इनका मन करेंगे। रही है, सबके हित के काम कर रही है। योगी जी, मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद डीआरएम साहब यहाँ अपनी मनमानी करके हटाने का काम कर रहे हैं। ये बेरोजगारी फैलेगी, तो इस बेरोजगारी के लिए क्या डीआरएम जिम्मेदार नहीं हो? बात आपको कहीं और जगह देने का वादा किया है? अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है जगह देने का। हम किसी झूठे आश्वासन का वो नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं, हम रेलवे का किसी भी कोई भी अधिकारी है, सबका